ऑफलाइन मोड में आज बच्चे काफी कम हैं, ऑनलाइन तो बच्चे ठीक हैं, तो 2-4 और आएंगे। In previous class, we are started the topic feasibility study. Feasibility study means we are focusing on candidate system. We are focusing the study on candidate system, या उसको बोल सकते हैं proposed system. जो हम सिस्टम बनाने जा रहे हैं उसके बारे में सारी एनालिसिस करना किसके बारे में, जो सिस्टम हम बनाने जा रहे हैं, एग्जिस्टिंग सिस्टम के लिए नहीं। उसमें मैंने पहला पॉइंट आपको लिखाया था टेक्निकल एंड सिस्टम फिजिबिलिटी, दूसरा हुआ था इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, थर्ड लिखाया था लीगल फिजिबिलिटी कि आपका जो डेटा है वो प्रोसेस सही है या नहीं, कहीं कोई साइबर क्राइम के थ्रू तो डेटा आप चोरी नहीं कर रहे हैं, है कि नहीं। नेक्स्ट है रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो किया जा रहा है कि नहीं। ऑनलाइन सब मेरी बात सुन रहे हो आप लोग? यस सर। ठीक है, अब है नेक्स्ट ऑपरेशनल फिजिबिलिटी। नेक्स्ट टॉपिक फिजिबिलिटी स्टडी में है ऑपरेशनल। पहला होगा टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल, दूसरा पहला हुआ टेक्निकल एंड सिस्टम फिजिबिलिटी, दूसरा हुआ इकोनॉमिकल, तीसरा हुआ लीगल। लीगल मतलब यू आर फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ साइबर इंडस्ट्री और नॉट। तो साइबर क्राइम तो आप नहीं कर रहे हो, कहीं का डेटा तो आप हैक नहीं कर रहे हो, आप अपना डेटा प्राप्त करने के लिए, डेटा का एनालिसिस करने के लिए डेटा की चोरी तो नहीं कर रहे हो। तो आप डेटा एनालिसिस कर रहे हो, दैट इज वैलिड और इनवैलिड। अब लिखिए नेक्स्ट पॉइंट ऑपरेशनल फिजिबिलिटी। ऑपरेशनल फिजिबिलिटी क्या होगा? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, व्हाट डू मीन बाय ऑपरेशनल फिजिबिलिटी? सुनो, operational feasibility is a measure of how well a proposed system solves the problems and takes advantage of the opportunities identified during the scope definition and how it satisfies the requirements identified in the requirements analysis phase of system development. आप जब सिस्टम डेवलप करने जा रहे हो, when we are going to develop a new system, feasibility study किसका होता है? न्यू सिस्टम का। तो उसका सॉल्व करने का सबसे बेस्ट सॉल्यूशन क्या है? जैसे आप जानते हो हम लोग मैथ में पढ़ते हैं ग्राफ। ग्राफ का क्या बेनिफिट होता है कि विच इज द शॉर्टेस्ट रूट ऑफ द टू सोर्स एंड लोकेशन। हम लोग एयर रूट जब बनाते हैं या रेलवे का रूट बनाते हैं तो हम देखते हैं शॉर्टेस्ट रूट कौन सा होगा सोर्स टू डेस्टिनेशन। तो हम लोग क्या यूज करते हैं? ग्राफ यूज करते हैं। तो ग्राफ क्या करता है? आपका ऑपरेशन को इजी कर देता है। तो ऑपरेशनल फिजिबिलिटी में ये होता है कि जो रिक्वायरमेंट एनालिसिस हुई, जो रिक्वायरमेंट गैदरिंग हुई, जो रिक्वायरमेंट एनालिसिस हमने किया, तो उसमें हमने पाया कि विच इज द बेस्ट सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, विच इज द बेस्ट सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। क्योंकि जो हम कैंडिडेट सिस्टम बनाने जा रहे हैं वो तो जो पहले का सिस्टम है, जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है, उसमें जो भी ड्रॉबैक है, जो भी डिमेरिट्स है, उसको हम दूर करके नया सिस्टम हम बनाने जा रहे हैं। तो इसमें लिखना है कि नहीं लिखना है? 2 लाइन लिखोगे? लिखो ऑपरेशनल फिजिबिलिटी सब लोग। ऑनलाइन स्टूडेंट्स ऑपरेशनल फिजिबिलिटी लिखिए।
आदित्य राज, सुनो, ऑपरेशनल फिजिबिलिटी इज ए, सब लोग, ऑपरेशनल फिजिबिलिटी इज ए मेजर, MEASURE, measure of how, HOW, measure of how well, WELL, how well a proposed system, how well a proposed system, solve the problem. how well a proposed system solves the problems, comma, and takes TAKES, and takes advantage of the opportunities, and takes advantage of the opportunities, Advantage of the opportunities, opportunities का मतलब होता है अवसर, advantage of the opportunities identified opportunities identified during a scope definition, and how, HOW, and how it satisfies, the requirements, identified in the requirement analysis, phase of system development, phase of system development, मतलब क्या हुआ, ऑपरेशनल फिजिबिलिटी मतलब क्या चाहिए, क्या रिसोर्स चाहिए, जो रिक्वायरमेंट है आपके ऑपरेशन को फुलफिल करने के लिए वो मिल जाए, मतलब हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ प्रोपोज्ड सिस्टम, या इसको ऐसे बोल सकते हैं, जो भी ड्रॉबैक्स, जो भी शॉर्टकमिंग्स, जो भी कमी रह गई थी एग्जिस्टिंग सिस्टम के अंदर, उसको हम इसमें दूर करते हैं। ऑपरेशनल, अब 2 लाइन लिखना, ज्यादा नहीं, हाँ ऑपरेशनल बोल रहा हूं तो इससे बाहर थोड़ी हूँ। ऑपरेशनल फिजिबिलिटी स्टडीज आर, देखो ऑपरेशनल फिजिबिलिटी स्टडीज आर, हाँ ऑपरेशनल फिजिबिलिटी स्टडीज आर जनरली operational feasibility studies are generally utilized to answer
utilized to answer the following questions. Following questions. इसमें कई चीजें होती है जिसको हमको देखना होता है। फर्स्ट लिखिए प्रोसेस, पहला लिखिए प्रोसेस। ऑपरेशनल फिजिबिलिटी स्टडी का पैरामीटर क्या है? फर्स्ट प्रोसेस की। हाँ, तो प्रोसेस में क्या है कि जो एंड यूजर है आपके प्रोसेस को कैसे वो समझ पा रहा है। आपने जो ऑपरेशन कर रहे हैं, जो प्रोसेस है, उसको एंड यूजर समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है। आपको कोई टास्क दे दिया जाए कि ये टास्क करना है, आप उसके प्रोसेस को नहीं समझ पाओगे, क्वेश्चन को नहीं समझ पाओगे, तो क्या जवाब दे पाओगे? राइट या रॉन्ग, सही या गलत जवाब देने के लिए भी आपको क्वेश्चन थोड़ा बहुत तो समझना पड़ेगा ही। तो प्रोसेस में क्या है, हाउ डू द एंड यूजर्स फील, हाउ डू द एंड यूजर्स, एंड यूजर्स मतलब अपन लोग या सॉफ्टवेयर डेवलपर, कोडर, how do the end users feel about a new process that may be implemented? न्यू प्रोसेस जब आता है तो आप लोग को या किसी को भी कंपनी में ट्रेनिंग देनी पड़ती है अगर न्यू प्रोसेस कहीं आता है तो। क्यों? मान लीजिए न्यू प्रोसेस को छोड़ दीजिए, आप पाइथन पे काम कर रहे हैं, पाइथन में कोई वर्जन पे आप काम कर रहे हैं, पाइथन 2.0 पे, पाइथन 3.0 आएगा तो उसमें बहुत कुछ चेंज हो जाता है, तो आपको सीखना पड़ेगा कि नहीं। प्रोसेस आप समझ ही नहीं पाओगे, एंड यूजर है हम लोग, प्रोसेस समझ ही नहीं पाएंगे तो हम इंप्लीमेंट क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं। सेकेंड पॉइंट है, फर्स्ट लिख लिया प्रोसेस, इस पर लिखवाएंगे, छोड़ दें, छोड़ दें। सेकेंड पॉइंट एवोल्यूशन, आप किसी भी काम को करते हैं तो उसका इवोल्यूशन जरूर करते हैं। इवोल्यूशन का मतलब बदलाव नहीं। हम आपका एग्जाम लेते तो आपको इवोल्यूएट करते हैं कि कितना आप पानी में हो, उसको आप नापना तोलना बोल सकते हैं। और आपका बदलाव क्या होगा यार? बदलाव मतलब चेंज होगा क्या? तुम उल्टा सीधा बोल रहे हो। आकलन करना, आकलन करना सही मीनिंग अब आया। आकलन, बदलाव, बदलाव और आकलन में आसमान जमीन का अंतर है, नहीं है? ठीक है, इवोल्यूशन मतलब आकलन करना, मूल्यांकन करना, किसी चीज का मूल्यांकन करना। तो जो आप नया सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हो, प्रोपोज सिस्टम बनाने जा रहे हो, तो उसका मूल्यांकन करोगे कि नहीं कि जो प्रोसेस में इंप्लीमेंट हो रहा है वो सही है या नहीं है। थर्ड लिखिए इंप्लीमेंटेशन। थर्ड क्या है? इंप्लीमेंटेशन का मतलब पता होगा सब लोगों को, उस प्रोसेस का, हाउ टू इंप्लीमेंट दैट प्रोसेस into the system, how to implement that process into the system. Next point, resistance. Resistance, RESISTANCE। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होगा? व्हाट डू मीन बाय रेजिस्टेंस? कहा जाता है इसका रेजिस्टेंस पावर क्या है? रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस। सॉफ्टवेयर के प्रोपोज सिस्टम के बारे में बताओ, रेसिस्टेंस क्या होगा? सॉफ्टवेयर के बारे में बताओ, रेसिस्टेंस क्या होगा? रेसिस्टेंस में क्या होता है? एवेल्युएट मैनेजमेंट कॉमा टीम एंड इंडिविजुअल रेसिस्टेंस एंड हाउ दैट रेसिस्टेंस विल बी हैंडल्ड। पूरी टीम का मूल्यांकन करना, पूरी टीम का एवोल्यूशन करना, प्लस इंडिविजुअल व्यक्ति का भी
उस ऑपरेशनल में मान लीजिए 25 लोग काम करें तो एक एक लोग का मूल्यांकन करना। नेक्स्ट पॉइंट, इन हाउस स्ट्रेटजीज। इन हाउस स्ट्रेटजीज, हाँ, इन हाउस स्ट्रेटजीज। इन हाउस स्ट्रेटजीज का मतलब ये हुआ कि आप जब कोई प्रपोज सिस्टम बनाने जा रहे हो, यू आर गोइंग टू डेवलप ए न्यू सिस्टम, तो आप सोचोगे कि ये सिस्टम क्या चेंज ला सकता है। Whenever the company want to create a WhatsApp, उसने सोचा जरूर होगा बनाने से पहले कि क्या करेगा, कैसे हवाम बन गया। आप कोई भी डेवलपमेंट करने जा रहे हो तो उसका सारा एनालिसिस आप करोगे पहले कि इसका सोसाइटी में, सोसाइटी से बाहर, विद इन द हाउस, विद इन द फैमिली, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, विद इन द सब ऑर्गेनाइजेशन, क्या इसका रोल रहेगा, क्या इसका रोल रहेगा। इन हाउस स्ट्रेटजीज लिख लिए। इन हाउस स्ट्रेटजीज का मतलब हाउ विल बी द वर्क एनवायरनमेंट बी अफेक्टेड। वर्क एनवायरनमेंट अफेक्टेड केवल कंपनी के अंदर नहीं होता, जो सॉफ्टवेयर बनाया जाता है उसका बाहर तक जो लोग भी यूज कर रहे हैं, मतलब थ्रू आउट द सोसाइटी इट अफेक्टेड, थ्रू आउट द सोसाइटी इट अफेक्टेड। नेक्स्ट है अडेप्ट एंड रिव्यू। अडेप्ट एंड रिव्यू। अडेप्ट एंड रिव्यू क्या होगा? अडेप्ट एंड रिव्यू, आपको कभी कभी देखे होंगे कि कोई सॉफ्टवेयर रिलीज होता है तो कुछ दिन के लिए फ्री रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं बीटा वर्जन। क्या बोलते हैं? बीटा वर्जन बोलते हैं। तो 30 दिन, 40 दिन, 3 महीने, 2 महीने, सब कंपनी का अपना अपना होता है। तो जब देखता है कि इसमें रिव्यू क्या आ रहा है सॉफ्टवेयर के बारे में, क्या इसमें कमिंग्स है, जो यूजर यूज करेगा, मान लीजिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम ने सॉफ्टवेयर बना लिया, लेकिन जो यूज करेगा वो ज्यादा ढंग से बता सकता है इसमें अच्छाइयां क्या है और कमियां क्या है। मतलब मेरिट्स एंड डिमेरिट्स बोथ कैन एक्सप्लेन बाय इंडिविजुअल्स इन वेरी गुड मैनर। हम तो डेवलपर हैं, हमको सब चीज अच्छा ही लगेगा अपना। क्या अपना चीज किसी को बुरा लगता है? लेकिन आप यूज कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं, तो वो बता सकता है कि क्या डिमेरिट्स है, क्या मेरिट्स है, और क्या चीज और इसमें ऐड करना चाहिए। ठीक है। अब है शेड्यूल फिजिबिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट, शेड्यूल फिजिबिलिटी। शेड्यूल फिजिबिलिटी मैं पहली बार देखा हूँ भाई। शेड्यूल फिजिबिलिटी, तुम क्लास कम आते हो क्या जी? हाँ, पहली बार देख रहे सर ऑपरेशनल फिजिबिलिटी में। हाँ लिखो तुम लोग। रोल नंबर ऋषु कुमार, रोल नंबर 14। लेट आओगे तो मैं कल से क्लास में एंट्री होने नहीं दूंगा ऋषु कुमार। आई विल नॉट वेट मोर देन 15 मिनट फ्रॉम नेक्स्ट क्लास। किसी भी बच्चे के लिए साफ सी बात है। क्या आफ्टर 9:30 I will, anybody will come, he will in waiting room only. क्या अब है शेड्यूल। नेक्स्ट लिखो आप लोग फिजिबिलिटी स्टडी का। नेक्स्ट लिखे, पहला लिख लिया आप लोगों ने टेक्निकल एंड सिस्टम, दूसरा आपने लिखा इकोनॉमिकल, तीसरा लिखा लीगल, फोर्थ नहीं, फिजिबिलिटी स्टडी का टाइप्स में बता रहा हूं डिटेल में। पहला हुआ सिस्टम और टेक्निकल, सेकंड हुआ
इकोनॉमिकल, थर्ड हुआ लीगल, फोर्थ हुआ ऑपरेशनल, फिफ्थ हम जो लिखाने जा रहे हैं दैट इज शेड्यूल फिजिबिलिटी स्टडी। शेड्यूल का क्या मतलब हुआ भाई? शेड्यूल क्या क्या करते हैं शेड्यूल में? शेड्यूल का मतलब कि कितना टाइम लगना चाहिए इस पर। मान लिया रिक्वायरमेंट एनालिसिस में आप लगा दीजिए ज्यादा टाइम, या डेटा एनालिसिस में लगा दीजिए, या सिस्टम एनालिसिस में लगा दीजिए, या बिजनेस एनालिसिस में लगा दीजिए। तो सबका जो टाइम फ्रेम है कि आपको सिस्टम एनालिसिस वाले को 1 महीने में काम कर लेना है, डेटा एनालिसिस वाले को आपको 20 दिन मिलेगा डेटा एनालिसिस कर लेना है, आपको बिजनेस एनालिसिस वाले को 25 दिन मिलेगा। तो जो टाइम फ्रेम है वो शुड बी डिफाइंड। कितना दिन के अंदर आपका ये काम, आपका जो पार्टिकुलर टास्क आपको दिया गया है वो कर लीजिएगा। अगर आप पार्टिकुलर टास्क विद इन द गिवन टाइम फ्रेम नहीं कीजिएगा तो क्या होगा? आगे प्रोजेक्ट डिले होता चला जाएगा, होगा कि नहीं? फिर क्या होगा? है? होगा ना? कॉस्ट ज्यादा लगेगा, अगर शेड्यूलिंग नहीं हुई कॉस्ट ज्यादा लगेगा, और कंपनी की इमेज ऐसी की हो जाएगी, क्योंकि मान ली कंपनी का इमेज क्रैश कर जाएगा। ऐसी की तैसी का मतलब कंपनी का इमेज क्रैश कर जाएगा क्लाइंट के सामने, फिर उसको काम आगे से कोई देना नहीं चाहेगा। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? लिखो इसमें 2-4 लाइन लिखो। शेड्यूल फिजिबिलिटी में लिखिए आप लोग, ऑनलाइन स्टूडेंट शेड्यूल फिजिबिलिटी वरुण यस सर बोलिए। लिखो। शेड्यूल फिजिबिलिटी में लिखिए, शेड्यूल के स्पेलिंग मालूम है ना? SCHEDULE। लिखो, a project will fail, a project will fail, FAIL, a project will fail, 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 a project will fail if it takes TAKES, takes too long, TOO, too long to be completed before it is useful. Before it is useful. Full stop. Typically this means THIS. This means estimating how long the system will, WIW, system will take to develop, comma, and if it, comma के बाद, and if it can be completed in a given time period,
using some methods, ठीक है, फुल स्टॉप। Schedule feasibility is a measure of how reasonable कोई चीज कहते हैं रीजनेबल प्राइस है इसका, नहीं बोलते हैं। हाउ रीजनेबल स्पेलिंग बोल दें, RE, हाँ रीजन में ABLE लगा दो। हाउ रीजनेबल द प्रोजेक्ट टाइम टेबल इज, हाउ रीजनेबल द प्रोजेक्ट टाइम टेबल इज। अब सुनो, आपका टेक्निकल टीम है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को टेक्निकल टीम नहीं करता, उसमें क्या मैंने क्या बताया, सिस्टम एनालिस्ट भी होता, बिजनेस एनालिस्ट भी होता, डेटा एनालिस्ट भी होता। और हम लोग सोचते हैं सिस्टम एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट के अंदर टीम है जो डेटा गैदरिंग कर रहा है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग कर रहा है। एक चीज थोड़ी होता, बहुत चीजों को जब गैदर करते हैं तब जाकर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता है। तो शेड्यूल फिजिबिलिटी का मतलब, कोडिंग टीम ने बोला कि भाई ठीक है ये डिजाइन है, इस डिजाइन को हमें कंप्लीट करने में 2 महीना लगेगा। टेस्टिंग टीम ने कहा कि मैं 1 महीना में टेस्ट करके प्रोजेक्ट को दे दूंगा। एनालिसिस टीम ने कहा भाई मैं भी 1 महीना लूंगा। डिजाइन टीम ने क्या कहा, मैं भी 1 महीना लूंगा। सुन लो, जब सारी टीम की मीटिंग हुई तो हुआ कि इसमें 6-7 महीना लगेगा इस प्रोजेक्ट को होने में। और मान लीजिए अगर शुरू से टीम मतलब रिक्वायरमेंट टीम ही देर कर दे, हमें वो बाद में चला ले। मान लीजिए, सुन लीजिए, 7-8 टीम मिलके काम कर रही है। कितने टीम मिलके काम कर रही है? रिक्वायरमेंट टीम, डेटा टीम, BI टीम, DI टीम, सिस्टम टीम, डिजाइनिंग टीम, डेवलपमेंट टीम, कोडिंग टीम, टेस्टिंग टीम, 8-9 टीम रहती है। अगर शुरू से देर होना शुरू हो गया, मान लो उससे कहा कि आपको 2 महीना करके देते हैं, प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा, आप 2 महीने की जगह 3 महीने लगा दो, फिर दूसरा टीम है वो 2 महीने की जगह 3 महीने लगा दे, तो जो काम 1 साल में होना वो काम होगा जाके 2 साल में, 1.5 साल में, 3 साल में। तो प्रोजेक्ट कॉस्टली भी पड़ गया कंपनी के लिए और उसका इमेज भी चला गया, दोनों चीज चला गया उसके हाथ से। तो जो विद इन द गिवन शेड्यूल है, जो विद इन द गिवन शेड्यूल मतलब विद इन द गिवन टाइम फ्रेम जो काम होना चाहिए वो ना होके एक्सटेंड होता चला गया, हुआ कि नहीं? तो प्रोजेक्ट को, कंपनी को बहुत लॉस हो गया। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब क्या क्लास ओवर करें कि आगे चलें? 9:45 हो गए। ऑनलाइन स्टूडेंट? यस सर। हाँ, CR बैठा है ऑनलाइन? यस सर। सेंड अटेंडेंस मिस्टर CR। सर सेंड कर दिए हैं। हाँ मिल गया, ओके। नाउ यू कैन स्विच, मतलब साइन आउट फ्रॉम योर अकाउंट। सेकंड पीरियड क्या आप लोग का? मैथ सर। थर्ड पीरियड? संजना मैम। फोर्थ पीरियड? रवि सोनी सर। रवि सोनी सर। सप्तम। पूरी है? यस सर। 9 से 1। 2 कैसे बजेगा? आदित्य अटेंडेंस कब लिए हो? खाएगा यार? अभी लिए हैं निकोल। ठीक है। हाँ। हमारा बाहर से आता है। बस 2 मिनट। अटेंडेंस तुम लोग का बना है?
अटेंडेंस हो गया। 54। हाँ हो गया, अभी हुआ है 10-2 मिनट पहले। तो लीव लीव करें ना हम लोग। हाँ